नमस्ते, मैं ज़ुदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 10th का मीरा के पद। अब इसके अंदर ना आपके केवल 2 पद हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन का मीनिंग बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर लाइन बाय लाइन हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हिंदी, इंग्लिश और SST में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर प्रीवियस या पेपर भी मैंने डाले हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, ठीक है। आगे आगे SST के भी हम डालेंगे, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर स्पेशली ग्रामर जो है, व्याकरण हिंदी की और इंग्लिश की ग्रामर, तो बिल्कुल चैनल पे चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे पेपर्स जो हैं मिलने लगेंगे, क्योंकि मैं लगातार पेपर डाल रही हूँ। तो चलो जी, विदाउट डिले आप अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पद आ रहा है कि मीराबाई कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। हे श्री कृष्ण, हे हरि, हरि कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण भगवान। तो वो प्रार्थना करती, हे श्री कृष्ण भगवान आप हरो, हरो मतलब आप हरते हो, जन मतलब लोगों की, भीर मतलब पीर। तो हे श्री कृष्ण भगवान, आप अपने भक्तों की पीर हरने वाले हैं, आप अपने भक्तों का दुख हरने वाले हैं। जिस प्रकार आपने द्रौपदी री लाज राखी, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, ठीक है। जब दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था, बड़ी सभा में उन्हें अपमानित कर रहा था, तब उस समय आपने क्या किया? आप बढ़ायो चीर, आपने उनका चीर बढ़ाया, आपने उनकी साड़ी बढ़ा दी, ठीक है। और आपने भगत कारण रूप नरहरि, भगत कौन था उनका? प्रहलाद। अपने भक्त प्रहलाद के कारण आपने क्या किया? रूप नरहरि धरियो आप शरीर, आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया, ठीक है। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया। बूढ़ तो गजराज, बूढ़े गजराज को क्या किया आपने? काटी कुंजर पीर, कुंजर मतलब हाथी, उस हाथी की आपने पीर काट दी, उसका दुख दर्द काट दिया। वो डूब रहा था हाथी, उसको मगरमच्छ अपने चुंगल में पकड़ रहा था, बेसिकली ये था किस्सा। तो आपने उस डूबते हुए हाथी, और यहाँ हाथी कौन है? हाथियों का राजा इंद्र का जो हाथी था, एरावत हाथी, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो हाथियों के राजा एरावत जो कि बूढ़े हो गए थे, आपने उन्हें डूबते हुए बचाया, आपने उन्हें मगरमच्छ के चुंगल से बचाया। तो इसी प्रकार जिस प्रकार आपने हम सब की मदद करी है, दासी मीरा लाल गिरधर। तो हे श्री कृष्ण, आपकी जो दासी हैं, मैं मीराबाई, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हरो महारी भी, मेरा भी दुख आप हर लीजिए, मेरी भी पीड़ा आप हर लीजिए। अब देखो, जब आप ये बना के आओगे, इस पद की व्याख्या कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे प्रसंग, ठीक है। प्रसंग में बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है कि भाई प्रस्तुत जो पद है हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इस पद की जो रचयिता हैं वो मीराबाई जी हैं, और इस पद में मीराबाई जी अपने कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम है उनका, उसको उजागर कर रही हैं, ठीक है। और अपने को अब बचाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इस तरीके की बात आप कुछ भी 2 लाइन में शॉर्ट में दे सकते हैं कि बेसिकली ये है क्या। अपनी पीड़ा को कम करने के लिए श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, या उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वह उनकी पीड़ा को हार ले, ठीक है। इसके बाद व्याख्या आप हर एक लाइन का पूरा मतलब लिख कर आएंगे। जैसे कि मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, जिस प्रकार आप जो है सभी जनों की, सभी लोगों की पीड़ाओं को हरते हैं, अपने सभी भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। कुछ उदाहरण देती हैं, फिर वो लिखती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की भरी सभा में लाज रखी, उसका चीर बढ़ा दिया, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि का रूप धारण कर लिया, जिस प्रकार आपने बूढ़े गजराज को, इंद्र के जो हाथी है, हाथियों का राजा एरावत, उसको डूबने से बचाया, उस कुंजर, उस हाथी की पीड़ा हर ली, उसी प्रकार आप से मैं प्रार्थना करती हूँ लाल गिरधर कि आप जो है मेरी भी पीड़ा हार लीजिए, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पद की तरफ। अब यहाँ पर क्या कह रही है? नौकर बनने को भी तैयार है मीराबाई, श्री कृष्ण की नौकर बनने को भी तैयार है। क्या कहती हैं वह? कि श्याम महाने चाकर राख्यो जी, अर्थात कहती हैं हे श्री कृष्ण, हे श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण, महाने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, तो हे श्री कृष्ण आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए। गिरधर लाला महाने चाकर राख्यो जी, तो हे गिरधर लाला, हे श्री कृष्ण आप महाने, मुझे चाकर, अपना नौकर रख लो जी। तो चाकर बन के वो क्या करना चाहती हैं? चाकर रहस्यूं बाग लगाईसूं, चाकर रहकर, नौकर रहकर मैं आपके बाग लगाऊंगी। नित उठ, यानी हर रोज सुबह उठकर दर्शन पाएसूं, और मैं आपके दर्शन पा सकूंगी। देखो मीराबाई बेसिकली ये कहना चाहती है कि हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर ही रख लो। नौकर बनकर क्या करूंगी मैं आपके महल में बाग लगाऊंगी। जब मैं बाग लगाऊंगी तो रोज़ सुबह जब आप उठकर आएंगे, जब आप अपने बगीचे में टहलने आएंगे, तो मैं आपका दर्शन पा सकूंगी। फिर वो आगे कहती है कि वृंदावनरी कुंज गली में, इसी तरीके से आप व्याख्या लिख सकते हैं, ठीक है। हर एक लाइन का मतलब आपको उसके अंदर व्याख्या में देना होता है। वृंदावनरी कुंज गली में, और वृंदावन की वो कुंज, पतली पतली सी जो गलियां होती हैं,
गोविंद लीला गायसू और मैं गोविंद की लीला गाऊंगी। भाव भक्ति की जागीर जो है पा सकूंगी, चाकरी में दर्शन पाएसू, जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी, आपकी दासी बन जाऊंगी, आपकी सेवा में आ जाऊंगी, तो मैं इस बहाने आपका दर्शन पा सकूंगी। और सुमरण पाएसू खर्ची, मतलब आपका जो स्मरण है, फिर मुझे आपकी याद भी नहीं आएगी एक तरीके से। और कहना चाहिए भाव भक्ति की जागीर में पा सकूंगी, तीनों बातें सरसी, मतलब तीनों बातें होंगी। जब मैं आपके पास रहूंगी तो एक तो मुझे आपकी याद नहीं सताएगी, और मेरे जो भाव हैं एक तरीके से उसकी जागीर भी मैं बना सकती हूँ, ठीक है, भक्ति की जागीर में बना सकती हूँ। आप इस लाइन को ऐसे लिख देना कि इसमें उन्होंने कृष्ण के नाम पर क्या कहा है कि स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपके साथ रहूँगी तो मुझे आपकी याद नहीं सताएगी, और दर्शन जब मैं आपके करूँगी तो स्मरण करके, स्मरण और भाव भक्ति नामक क्या है आपके दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति, दर्शन स्मरण और भाव भक्ति तीनों जो हैं वो चीज़ें जो हैं मेरी जागीर बन जाएंगी, और मतलब मैं जो हूँ इनको पा सकूँगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, तो वो कहती है कि आप श्री कृष्ण, आपके माथे पर मोर मुकुट जो है सो रहा है, मतलब सुंदर लग रहा है। और पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीले कपड़े आपने धारण कर रखे हैं, और गले वैजंती माला, और अपने गले में वैजंती फूलों की माला पहन रखी है। वृंदावन में धेनु चरावे, हे श्री कृष्ण आप वृंदावन में धेनु यानी कि गाय को चराने वाले, मोहन मुरली वाला हैं, मतलब आप अपनी मुरली बजाते हैं और सबको मोहित करने वाले हैं। तो आप मोर पंखों का मुकुट पहनने वाले, पीले वस्त्र को धारण करने वाले, गले में वैजंती माला पहनने वाले, और ये सब पहन के आप क्या करते हो, वृंदावन में धेनु चराने जाते हो। और वहाँ पर जब आप मुरली बजाते हो तो सभी का मन आप हर लेते हो। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, आपने जो ऊंचे ऊंचे महल बनाए हैं ना, तो उसमें मीराबाई क्या चाहती हैं, बीच बीच राखूं बारी, और मैं उसके महलों के बीच बीच में क्या है, मैं बगीचे लगाना चाहती हूँ, फुलवारी लगाना चाहती हूँ बेसिकली। सांवरियारा दर्शन पाएसू, मैं अपने सांवरिया के दर्शन पाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। पहर कुसुम्बी साड़ी, कैसे, कुसुम्बी रंग की, पीले रंग की साड़ी जो है वो पहनकर मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। जो आपके ऊंचे ऊंचे महल है ना, उसके बीच बीच में मैं फुलवारी लगाना चाहती हूँ, और पीले रंग की साड़ी पहनकर, आपके कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी के तीरा, और मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गढ़ो अधीरा। तो कहती है कि मेरा जो दिल है ना बहुत अधीर हो रहा है, मतलब मेरा हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है अब आपसे मिलने के लिए, अधीर हो रहा है। अधीर मीन्स अब आप मुझसे, मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक मुझे मिलना ही है। तो कहती है हिवड़ो घड़ो अधीरा, मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा जो है आपसे मिलने की भावना जो है बढ़ती जा रही है, और आप मुझे प्रभु आधी रात में ही दर्शन दीजिए जमुना जी के किनारे। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना, मैं आपका ये जो विरह नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, आप मुझे तुरंत आकर दर्शन दीजिए, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। तो बस यही है कि यहाँ पर अपनी भक्ति भावना को मीराबाई जी ने दिखाया। यही आप पूरा व्याख्या में लिख सकते हैं कि एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करना होगा, प्रसंग बिल्कुल वही लिखना होगा कि जैसे प्रस्तुत जो पद हैं हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है, और इस पद में मीराबाई जी श्री कृष्ण का नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं, उनके दर्शन पाने के लिए, और वो इतनी अधीर हैं उनके दर्शन के लिए कि वो सुबह का इंतज़ार भी नहीं करना चाहती, और वो ये कह रही हैं कि आप तुरंत आएँ और जमुना जी के किनारे मुझे अपने दर्शन दें। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप अच्छे से समझ आ गए हैं मीरा के पद। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।